सारा यूज चाहिए तो उल्टा नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस ये मायके का ही ब्लॉग है। तो यहाँ मैं मतलब मेरे घर के आगे का ही है, दलान जो कहते हैं ना, बैठक। तो बस अभी यही सब चल रहा है। मतलब मेरे पापा की मतलब 13वीं से पहले का ये वीडियो है। और यहाँ मैं आ गई हूँ। मेरे दांत में ना दिक्कत तो काफ़ी दिनों से था। मैं वहाँ भी दिखा रही थी फरीदाबाद में, फिर वहाँ भी मुझे आराम नहीं हुआ था दांत में। तो फिर मैं यहाँ गांव में मतलब एक यहाँ से मेरे भतीजा लोग दिखाए थे, तो मैं भी वहाँ आ गई थी अपना। वहाँ मेरा इलाज हुआ है दांत का। अब बस रात को यहाँ सब बना के ये मेरे दो जो भतीजे हैं सब यही लोग बना रहे थे बाहर। उपला जो होता है ना गोबर का, वो जला के और यहाँ लिट्टी सेक रहे थे। तो ये गोबर के उपले में सब यहाँ लिट्टी और चोखा बनाए। और गांव में ना इतनी ठंड पड़ रही है जो क्या ही बताओ। तो है जो लकड़ी ये सब जला लेके और दिन भर वो सेकते रह रहे हाथों। और धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है आजकल गांव में। और बस बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो यहाँ बाहर में ये रात का हमारा डिनर बन रहा है सब। ये हम लोग, ये भतीजे मेरे थे, ये लोग बनाए थे। वो लिट्टी चोखा और चाय घर में बना था। तो बस सबको यहीं खाना भी खा रहे हैं। और आग भी जला हुआ है और ठंड में तो आग ही सहारा है। और मेरे पापा ना बहुत लकड़ी रख के गए थे। उनको मतलब उनको शुरू से ही थी मैं ठंड में ही जाऊंगा, तो लकड़ी था बहुत सारा। तो वही 2-3 जगह मतलब डेली का ही है, आग जला के सबको यहाँ मतलब सेकते हैं। इससे ना ठंड भी गांव में का ये आग हीटर से लागू ना अच्छा है। और बहुत मतलब इसी के चलते तबीयत भी किसी की जैसे जितना ओस ये सब पड़ रहा है ना, लेकिन आग जला के सेक ले रहे हैं तो किसी को ठंड ये सब नहीं लगा था बिल्कुल ही। तो बस सबको यहाँ अपना खा रहे लिट्टी चोखा। और आजकल मतलब जैसे ऐसे में सादा ही खाना लोग ज़्यादा खाते हैं ना, तो बस वही सबको यही खा रहे थे। लिट्टी था, आलू बैगन का चोखा था, लिट्टी थी, जैसे घी ये सब नहीं लगाते हैं। और उसके बाद फिर मैं ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैं नहा के छत पे यहाँ अपने कपड़े डाल रही हूँ। और कितना हवा चल रहा है ना, देखिए काफ़ी हवा चल रही है। और इसके चलते और ज़्यादा ठंड लग रहा है। हवा ज़्यादा चल रही है तो ठंड भी ज़्यादा लग रही है। और चारों तरफ खेतों में कैसे हरियाली हो रही है। इस टाइम ये सरसों की खेती है, ये पीला पीला ना सरसों है। तो इस टाइम ना गेहूँ और सरसों की खेती है चारों तरफ। और देख के कितना अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो बचपन की याद आ रही है। हम लोग जाते थे शाम को, जितनी भी लड़की हम लोग थी ना फ्रेंड, तो हम लोग जाएंगे और साग खोट के लेके आते थे, बथुआ का और सरसों का। तो लेकिन अब कहाँ ये सब, मतलब हम लोग नहीं गए थे। अब तो इस ऐसे में क्या कोई जाएगा। तो मतलब बचपन में जाते थे, बथुआ सरसों ये खोट के लेके आते थे ताज़ा ताज़ा, और बनते थे साग। तो सब उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। और ये देखिएगा आजकल वही आज दिन में रात में हमेशा आग ही जला के सब कोई सेक रहे हैं, क्योंकि वही अच्छा लग रहा है। और वहीं बैठ जाते हैं सबको यार आपस में, मतलब बातें सब लोग आए हुए हैं ना। और मेरे पापा के जाने के बाद दलान सबसे ज़्यादा सूना हो गया है, क्योंकि दलान जैसे मतलब आदमियों का बैठक हमारे यहाँ गांव में बनता है। पापा मेरे दलान में ही रहते थे हमेशा। तो बस अब मतलब दलान की तरफ तो जाने ही कोई मन नहीं कर रहा था। उधर जब भी जा रहे थे ना, तो पापा की मतलब याद आती थी। तो चौकी में ना पापा हमेशा मेरे बैठे रहते थे। बाहर जो केला है ना, वहाँ भी धूप में बैठते थे, अंदर सोते थे। और ठंड की वजह से ना देखिए मेरे आँखों में ना स्वेलन आ रखा है। काफ़ी ठंड है गांव में। और फिर ऐसे में कहाँ किसी का मम्मी भी मेरा हमेशा उदास रहती। फिर बस कैसे भी टाइम चल रहा है हमारा। सॉल मेरा किनार में गिर जाएगा। और आजकल ये देखिए खेतों में सरसों है ये सारे।
सरसों गेहूँ इसी की खेती हो रही है आजकल। कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। देखो यही होती है ना गांव की हरियाली, चारों तरफ हरा भरा खेत। गांव की बात ही कुछ और होती है देखना। जा रही हूँ नीचे, मम्मी के पास जा रही हूँ। मम्मी के पास बैठती तो अच्छा लगता है। चल तासु नीचे, तासु ए और ये बात मेरे पापा की 13वीं है, तो बस वही का यहाँ पूजा हो रहा है। जो दान होते हैं ना वो सब दान ये सब किया जा रहा है। तो बस यही था मेरे पापा की, मतलब माँ बाप कितने भी बुजुर्ग हो जाए ना, लेकिन हाँ कभी माँ बाप से मन नहीं भरता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आज के दिन मतलब उसके बाद ये बाहर मतलब पापा की फोटो लगा दिए थे। और आज जैसे 13वीं था तो खाना पीना तो गांव में बंद होता है, सबको खिलाया जाता है। ज्वार के लिए तो सब आते ही खाते हैं। तो खाने में भी बहुत सारे आइटम बने थे, जितना हो सका उतना सब ने बहुत अच्छा किया। मेरे भाई की कोई कमी नहीं छोड़ी पापा के लिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ दूसरे दिन जा रही थी। मेरे ना दाँत का जैसे वो मतलब दिखाया जा रहा है ना, तो बुला रहे 3-4 दिन मुझे जाना पड़ा था। तो मैं जा रही हूँ अपने दाँत को अब दिखाऊंगी। उसमें वो मतलब ड्रेसिंग डेली करने के लिए बुलाते हैं एक दिन छोड़ के। तो बस वही मैं तरैया में डॉक्टर वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन हमें निकलना भी था। आने को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मम्मी को छोड़ के, लेकिन क्या ही कर सकते, आना पड़ा। मेरा मन था भी 10-15 दिन और रुकती, तो बस यहाँ बहुत भारी मन से मम्मी से कुछ अकेला छोड़ के आज निकल गई घर से। मतलब इससे पहले तो मुझे मेरे बारात में निकली, शादी हुई थी तब भी मुझे इतना फील नहीं हुआ था जितना मुझे आज हुआ है। क्योंकि मम्मी बहुत रो रही थी। मेरा बस चलता तो मैं भी नहीं आती मम्मी को छोड़ के, लेकिन हाँ क्या कर सकते, आना पड़ा मम्मी को छोड़ के। वो समझ सकते हो आप, जिस पे पड़ती है उसको पता चलता है। तो बस सब कोई हम लोग आ गए। मम्मी है, प्रीति है और मेरे बड़े वाले भैया सेठू है। तो बस मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मेरा मन। तो मेरा बस चलता तो मैं अभी नहीं आती, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है। उसके बाद आई हूँ यहाँ हम लोग। पहले मैं सहादरा रुकी थी, फिर मैं आ गई थी। वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, चाय ये सब भाभी बनाई थी। और ये पता नहीं गांव में ना यहाँ मेरे मच्छर या पता नहीं क्यों ये निशान सा चकता टाइप का हो गया है। चकता खाली कुछ काट ले बा। और यहाँ भाभी चाय बना रही है, तो मैं चाय पी के मैं बोली मैं निकलूँगी, क्योंकि मुझे फिर चली जाऊँगी वहाँ खोड़ा जाऊँगी। अभी ये लोग तभी आए नहीं है। ये लोग अपना वहाँ हम लोग को कोई काम है तो अभी आए नहीं है। तो मैं बस चाय पी के यहाँ से भी निकलूँगी, क्योंकि कहीं मन ही नहीं लग रहा है आज के टाइम में ना। क्या कहीं भी जाओ कहीं भी मन नहीं लग रहा है। और ये सब सारा सामान रखा हुआ है, तो मैं अपना सामान लेके तो अब रख चली जाऊँगी। बस चाय, भाभी बोलती चाय पी लो फिर जाना, क्योंकि मेरे को पता नहीं आजकल मन ही नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। कहते हैं ना जब अंदर से इंसान खुश ना हो ना, कहीं भी चला जाओ उसे खुशी नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी, कैब कर लिए थे हम लोग यहाँ से। फिर मैं जा रही नोएडा और वहाँ अर्चना है। तो बस ये लोग जब आएंगे, अब जब पता नहीं ये लोग कब आएंगे, अभी इन लोगों का कोई टाइम नहीं है आने का। उसके बाद फिर जाऊंगी फरीदाबाद। अभी बच्चों की स्कूल भी छुट्टी है। और बस यही छोटा सा वीडियो था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ